हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट मीन्स व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। अर्थात हम लोग इसमें देख पाएंगे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, और हम लोग इसको एक ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से संबंधित पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप 9th क्लास में इसके बारे में अध्ययन किया ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। फिर भी ओवरऑल एक उसका एक कंक्लूजन हम लोग देख पाते हैं कि ताकि इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? तो जैसा कि आप जानते ही हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रांस में यह फ्रांस की जो क्रांति 1789 में हुआ था, एंड इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म वाज क्रिएटेड, यानी कि पूरे यूरोप में पहली बार राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की जो भावना की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से ही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दिस रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन द प्लेस ऑफ द मोनार्की सिस्टम, यानी कि मोनार्की सिस्टम की जगह पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ा श्रेय यूरोप में फ्रांस की क्रांति को ही जाता है। तो उसके बाद द मेन एम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द सेंस of the revolutionaries, what was the main idea of the French revolutionaries, and which type of the idea created by the French revolutionaries। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि the main idea of the French revolutionaries were to create a sense collective identity among the people, यानी कि अपनी एक पहचान करने के लिए, अपनी एक पहचान को बनाने के लिए इस प्रकार का सेंस को डेवलप किया गया था फ्रांस के क्रांति में। इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं मेरे दोस्त कि आखिर ये फ्रांस की क्रांति जब घटना घटी थी तो किस प्रकार के हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजिंग हुआ, यानी कि किस प्रकार का चेंजिंग। इट मीन्स वी कैन सी इन दिस वीडियो मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। यही से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वर द चेंजेस, या व्हाट वर द मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, या क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, या इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर लिखे हैं व्हाट वाज द मेजर चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप, यानी किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के दौरान या फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजिंग किस प्रकार से हुआ। यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यानी कि आपको इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? तो चलते हैं, यानी फ्रांस के क्रांति के बाद किस प्रकार के वहाँ का सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली चेंजेस हुआ, इसके बारे में हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप इसे ऑल बटन पर क्लिक कर दें, इसे शेयर करेंगे और लगातार वीडियो आप मेरे इस देखने के लिए आप कंटिन्यू रहेंगे। कहता है कि स्टेट जनरल, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, देयर वर द 3 स्टेट, यानी सोसाइटी 3 भाग में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। एंड द स्टेट जनरल, जो कि इलेक्शन जो किसके, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। पहले कॉमन पीपल के द्वारा स्टेट जनरल का इलेक्शन नहीं होता था, बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति होने के बाद फ्रांस में वहाँ पर डेमोक्रेसी जब इस्टेब्लिश किया गया तो कॉमन पीपल के द्वारा ही वहाँ का स्टेट जनरल का इलेक्शन होना शुरू हो गया, और उस स्टेट जनरल की जगह पर नाम क्या हो गया आपका, नेशनल असेंबली। इट मीन्स नेशनल असेंबली, यानी रीनेम्ड कर दिया गया, यानी स्टेट जनरल को नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया था। उसके बाद फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज।
फ्रांस में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, उसी को मतलब कि एक यूनिटी को, आइडेंटिफिकेशन को शो करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ का क्या बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज को घोषणा कर दिया गया। और एक अपना कॉमन आइडेंटिफिकेशन नेशनलिज्म को शो करने के लिए न्यू फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि वहाँ फ्रांस का एक अपना एक झंडा नेशनल एक फ्लैग का घोषणा किया गया। एंड द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्क टू द कॉमन पीपल, और जो मोनार्की सिस्टम था वो उसको समाप्त करके वो आपका जो पावर था, जो शक्ति थी, उसे कॉमन पीपल के हाथों में सौंप दी गई। इसके बाद क्या आप देख रहे हैं कि नेशनलिज्म आइडिया वाज टेकन बाय द फ्रेंच आर्मी। इस प्रकार से फ्रांस के सभी आर्मी के बीच में एक उनकी भावना एक उत्पन्न हुआ, नेशनलिज्म की भावना, आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच आर्मी इन द होल पार्ट ऑफ द यूरोप। पूरे यूरोप में फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म आइडिया को स्प्रेड करने के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। एंड इक्वल राइट्स बिफोर द लॉ, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। एंड द लॉ पैट्री एंड द ले सिटिजन, पैट्री का मतलब होता है यहाँ पर एक अपना देश को शो करने के लिए, देश को अपनी बताने के लिए एक अपना कह सकते हैं कि अपने पैतृक मानने के लिए एक शब्द पैट्री शब्द का वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, ला पैट्री। एंड द ले सिटीजन का मतलब क्या होता है, नागरिक यानी कि सिटीजन सी। एंड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर द इंट्रोड्यूस्ड, इस प्रकार से वहां पर विभिन्न प्रकार के कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि एक ओवरऑल आप देख सकते हैं, एक फटाफट रिवीजन के रूप में हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक छोटा सा आइडिया देते हैं, उसमें क्या किया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, जिसमें कि एक पहली बार नेशनलिज्म आइडिया को डेवलप किया गया और वहां पर मोनार्की सिस्टम को समाप्त करके वहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो सबसे पहले स्टेट जनरल का इलेक्शन कॉमन पीपल के द्वारा होना शुरू हो गया और इसे स्टेट जनरल के नाम के जगह पर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली किया गया। और वहां पर फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज घोषणा कर दिया गया, एक नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया और पावर को यानी मोनार्की सिस्टम से समाप्त करके कॉमन पीपल के बीच में इसे सौंप दिया गया। एंड नेशनलिज्म आइडिया जो फ्रांस के आर्मी के द्वारा पूरे यूरोप में फैलाना शुरू हो गया। एंड इक्वलिटी, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इस प्रकार की भावना वहां पर क्रिएट होना शुरू हो गया। एंड द लॉ पैट्री एंड द ले सिटिजन जैसा शब्द यानी कि नागरिक और उस देश का अपना एक पितृसत्तात्मक चीज को शो करने के लिए वहां पर किया गया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस प्रकार से इसके पहले का वीडियो भी आपके पास लिंक में पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि नेपोलियन किस प्रकार से इस फ्रांस में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और कब्जा करने के बाद अपना किस प्रकार से नियम और कानून लेकर के आया, यानी जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाला में हम लोग इसे कंटिन्यू आगे देख पाएंगे। जय हिंद।